Hi, welcome to the Mission 100 series. This is Faraz Khan, your mathematics mentor. Hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि स्टूडेंट्स ये स्टडी का टाइम है और अब अपने आप को जो समय है आपका उसको वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अब आपका वो समय आ गया स्टूडेंट्स जब हमारा री एग्जाम आने को है। ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ ओनली हमारे अकॉर्डिंग 13 डेज, आज 2 डेट्स हो चुकी है हमारी और 13 डेज बचे हैं। इन 13 डेज में आपको स्टूडेंट्स फिर वही स्टार्टिंग से पूरी तैयारी करना है और लोगों को दिखा देना है कि हम भी किसी से कम नहीं। जैसा कि आप नंबर ला सकते हो वैसा हम भी कर सकते हैं, बस मेहनत की जरूरत है स्टूडेंट्स। लग जाओ दोबारा से और दिखा दो लोगों को कि हम वो काम कर सकते हैं जो तुम भी नहीं कर सकते हो, है ना। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि विद्या हट एक ऐसी सीरीज चला रहा है जिसमें आपके सारे चैप्टर्स बिल्कुल स्टार्टिंग से और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं केस बेस्ड को, उन्हीं एमसीक्यूज को वो आपके सामने ला रहा है और आपको वो करवा रहा है। तो क्यों ना स्टूडेंट्स सारी किताबों को झांकने से अच्छा है कि हम सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड चीजों को पढ़ें जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय इतना नहीं है कि हम सारी किताबों को झांकें। ये सैंपल पेपर, वो सैंपल पेपर, ये गाइड, ये वो गाइड, ये रेफरेंस बुक, वो रेफरेंस बुक, ये एडिशनल बुक, नहीं स्टूडेंट्स, इतना समय आपके पास नहीं है। बस जितना यहां पढ़ाया जाए आप उतना पढ़ो और एग्जाम में अपना दावा बोल दो आके कि हम भी वो काम कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग अभी तक 3 चैप्टर्स अपने, नंबर फर्स्ट रियल नंबर, सेकंड पॉलिनोमियल्स एंड नंबर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इतने चैप्टर्स को हम लोग फिनिश कर चुके हैं। और आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग करेंगे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत नन्ना मुन्ना छोटा सा चैप्टर है और ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यूज बनता है और केस बेस्ड बनता है। तो समय को वेस्ट नहीं करना है, सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना है, कूड़ा कबाड़ा कचरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो समय हमारे पास अब इतना नहीं है कि हम सारी चीजों को पढ़ें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रूट्स फाइंड करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कौन कौन सी मेथड से, लेकिन ये मेथड तो हमारा है नहीं, इसको हटा दो बिल्कुल भी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा जो है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है जिसको हम लोग डॉन बोलते थे, वो फॉर्मूला, यानी कि सारी चीजों को हम लोग अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इस लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना बिना किसी समय को बर्बाद किए, क्योंकि ज्यादा हमें भी नहीं बोलना है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे पास समय कम है और समय को यूटिलाइज करो, ना कि समय को वेस्ट करो। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहां बताना है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन हम बात करते हैं बच्चों, यानी बेसिक क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बताओ यहां पर कि यहां पर जितने भी हमारे पास इक्वेशंस गिवन हैं बच्चों, वो उसमें से कौन सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले तो बच्चों ये हमारे पास जो 3 है ना, ये 3 नहीं है, ये पावर है, ये x की पावर 3 है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है, जब किसी भी वेरिएबल पे सबसे हाईएस्ट पावर जो है आपको वो 2 दिखाई दे। जब 2 डिग्री होगी तो ये हमारा क्वाड्रेटिक होगा, वरना वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। क्या स्टूडेंट्स यहां पर सबसे हाईएस्ट पावर क्या 2 दिख रही है? यस, तो दिस वन इज क्वाड्रेटिक। क्या यहां पर आपको 2 सबसे हाईएस्ट पावर दिख रही है? यस सर दिख रही है, तो ये क्वाड्रेटिक है। यहां पर भी दिख रही है, ये भी क्वाड्रेटिक है। लेकिन बच्चों यहां पर हमारे पास देखिएगा, यहां पर सबसे हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 से बड़ी एक और पावर आ गई जिसका नाम क्या है, 3 है। ये 3 जो है ना वो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये हमारा क्यूबिक हो जाएगा। क्वाड्रेटिक जिनकी डिग्री 2 होगी वही हमारा क्वाड्रेटिक होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज अ क्वाड्रेटिक। 3 plus x square is a quadratic. X square minus 9 is equal to 0 is quadratic, but this is not a quadratic, क्योंकि यहां पर हमारे पास पावर 3 आ गई है और जिसकी पावर 3 होगी वो क्यूबिक होता है। क्या होता है बेटा, हमारे पास वो क्यूबिक होगा, ना कि हमारे पास वो क्वाड्रेटिक होगा। ये क्वाड्रेटिक होगा आपका, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक होगा बेटा आपका, ये भी क्वाड्रेटिक होगा और ये भी आपका क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन ये क्यूबिक होगा। तो यही हमारा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो यहां पर नॉट की बात कर रहा था। इसमें से कौन नहीं है, तो ये सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास बी ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस का 2, यही हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री। अभी क्वेश्चन मैंने बताया था पीछे, वही दोबारा देखो मेरा बन गया, क्या कह रहा है यहाँ पर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री। जो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनकी डिग्री कितनी होती है, तो ध्यान रखना बच्चों, यहां पर हम तीन चीजें लिख रहे हैं। एक होता है लीनियर, बेटा लीनियर की क्या होती है, बेटा लीनियर की जो डिग्री होती है ना वो 1 होती है। क्या होती है, 1 डिग्री। क्या होती है हमारे पास, 1 डिग्री। ओके, लीनियर 1 डिग्री। बेटा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बेटा कितने होते हैं हमारे पास, तो ध्यान रखना ये कहीं नोट कर लो आप, क्वाड्रेटिक बेटा हमारे पास 2 डिग्री। कितने होगा हमारे पास, ये 2 डिग्री। ठीक है ना। और बेटा फिर होता है हमारे पास क्या, क्यूबिक। क्या होता है हमारे पास, क्यूबिक। बेटा क्यूबिक कितने होगा हमारे पास, तो यहाँ पर 3 डिग्री हो जाएगा। कितने होगा हमारे पास, ये 3 डिग्री हो जाएगा। लीनियर 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री और क्यूबिक 3 डिग्री। तो कह रहा है क्वाड्रेटिक में कितनी डिग्री होती है बच्चों हमारे पास, तो क्वाड्रेटिक में हमारे पास 2 डिग्री होना चाहिए। कितनी, 2 डिग्री होना चाहिए। ये क्यूबिक की है, ये हमारे पास किसकी होगी बच्चों, हमारे पास लीनियर की। और जीरो इज अ कांस्टेंट टर्म। अगर जीरो है हमारे पास पावर एक्स की पावर जीरो, तो वो कांस्टेंट टर्म बन जाता है। नेक्स्ट, द पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 8 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 यानी कि आपको बताना है कि हमारे पास जो आप इसको जब सॉल्व आउट करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो कैसी होगी, वो लीनियर होगी या फिर क्वाड्रेटिक होगी या क्यूबिक होगी या फिर बाई क्वाड्रेटिक, है ना, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले जब चेक करेंगे हम लोग, तो पहले हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन है पहले हम लोग इक्वेशन यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। इक्वेशन इज एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू फिर एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आप इस x का मल्टीप्लाई यहां करवाइए, तो हो जाएगा बस एक्स स्क्वायर। फिर इस x का मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे तो x बनेगा x। इस x का मल्टीप्लाई पहले x में करवाएं तो x स्क्वायर हो गया। फिर इसी x का मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे तो x बनेगा x प्लस का 8 इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स यहां पर भी देखिए, इस x का मल्टीप्लाई पहले x में करवाएंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे तो माइनस का 2x। तो बेटा 2 का मल्टीप्लाई x में करवाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा हमारे पास। फिर 2 2 जा 4 तो माइनस का ये 4 हो जाएगा। बेटा एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का, दोनों कट जाएंगे। बेटा यहाँ पर ये 2x प्लस का माइनस का दोनों ये कटेगा हमारे पास। रिमेनिंग ईयर ओनली x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस का 4। बेटा इस 4 को अगर हम यहाँ पर लेंगे या वहां पर ले जाएंगे तो ये x 4 को यहाँ पर लेंगे तो x प्लस 8 माइनस का यहाँ प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। बेटा x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। बेटा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 यानी कि बच्चों हमारे पास यहाँ पर x जो वेरिएबल है, वेरिएबल पावर कितनी आ रही है, 1। और अभी हमने बताया था जब वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर आपकी 1 हो तो वो क्या होता है बेटा, तो वो होता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। क्या होगा बच्चों हमारे पास, तो वो जाएगा हमारे पास लीनियर इक्वेशन। क्या निकलेगा इसका आंसर, तो ये होगा हमारे पास लीनियर इक्वेशन। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको क्या पूछा बच्चों, सम पूछ रहा था, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वो क्या पूछ रहा है हमारे पास, वो सम ऑफ की बात कर रहा है, सम ऑफ रूट्स, यानी कि इनके रूट्स सम की बात कर रहे हैं। बच्चों अगर हम यहां से देखें तो a की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है, बेटा b की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का 9 है, एंड c की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास तो 5 है। अब यहां पर सम ऑफ रूट्स की जब बच्चों वो बात कर रहा है तो सम ऑफ रूट्स हमारा किसके बराबर होता है, पता होगा सभी को, सम ऑफ जीरोस या रूट्स या फिर हमारे पास सॉल्यूशन उसकी बात करें तो बेटा वो होता है हमारे पास माइनस का b अपॉन a के बराबर होता है। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है बेटा, माइनस b अपॉन a के बराबर होता है। माइनस b वी नोट डाउन एज इट इज, माइनस वी नोट डाउन एज इट इज, वैल्यू ऑफ b इज माइनस 9, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों माइनस का 9 अपॉन a की वैल्यू बच्चों कितनी हमारे पास 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 9 अपॉन 3 हो गया। 3 3 जा 9, तो बेटा हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास 3 आ रहा है। तो सब हमारे पास 3 आ रहा है कि ऑप्शन 3 है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या निकलेगा बच्चों हमारे पास, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया ना।
अगर वो सम की बात कर रहा है तो सम ऐसे निकालेंगे, और अगर वो आपसे प्रोडक्ट की बात करेगा बच्चों तो प्रोडक्ट में हम लोग अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यानी सी अपॉन ए से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। चलो अगर प्रोडक्ट पूछेगा तो बच्चों तो हमारे पास सी अपॉन ए होता ना, सी कितना हमारे पास स्टूडेंट, तो सी हमारे पास 5 है और ए कितना बच्चों हमारे पास तो 3, तो 5/3 इसका प्रोडक्ट भी निकल आएगा। नेक्स्ट, if one root of the quadratic equation, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास वन रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या हमारे पास 2 है, कितना है हमारे पास 2 है, कह रहा वन रूट इज 2, अगर एक रूट तो हमारे पास एक रूट 2 है तो पूछा था वैल्यू ऑफ के, तो वैल्यू ऑफ के क्या होगी, तो इक्वेशन के हमारे पास तो 2x² है प्लस kx है माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब भी स्टूडेंट्स आपके पास अगर क्वेश्चन में रूट दे दे, अगर वो आपको क्वेश्चन में रूट दे दे बच्चों, तो आपको क्या करना है, जो भी रूट गिवन हो वो आपको अपने इक्वेशन में पुट करवा देना है, जो भी वैल्यू हो। आप जब इन प्लेस ऑफ एक्स या किसी भी वेरिएबल पे प्लेस की जगह पर रखना, आपको क्या होगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पर जो भी आपका अनदर वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा वो आपकी फाइंड हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर 2 दे रखा है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की जगह 2 कर देंगे बच्चों, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, जब x की पावर 2 है तो यहाँ पर x 2 की पावर 2 जाएगी, प्लस k को मैंने ऐसे लिख दिया, बेटा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2 को मैंने ऐसे लिख दिया बच्चा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस फिर 2k माइनस का 6, 4 2 जा 8, तो 8 प्लस का 2k, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 8 हो गया, 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 चला, हमको चलाओ यहाँ पर बेटा 8k में से 6 को 8 से 6 को माइनस करेंगे हम लोग तो 2 बचेगा हमारे पास, तो 2 प्लस का 2k इज इक्वल टू 0, इस 2 को बच्चों वहां ले जाना, तो यहाँ प्लस का जब बजाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू हमारे पास 2 हो गया, बेटा k के पास जो 2 है ना वो डिवाइड में आएगा, तो 2 अपॉन 2 हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट कर देंगे, तो k की वैल्यू बच्चों कितनी निकल आएगी हमारे पास, यहाँ पर 1 निकल आएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो द वैल्यू ऑफ k विल बी 1, तो बच्चों हमारे पास तो k की वैल्यू 1 निकल आएगी। आप इस तरीके से जब भी आपको कोई रूट दिया हो, जब भी रूट दिया हो तो आप क्या करना, वो वैल्यू हमेशा वेरिएबल पुट कर देना, और जो भी अनदर वैल्यू पूछे या वेरिएबल की वैल्यू पूछे उसकी वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट, क्योंकि समय को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, डायरेक्टली जल्दी क्वेश्चन करना है, क्यों, क्योंकि समय हमारे पास कम है, कम समय में अच्छे क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पर रूट्स पूछ रहा है, इक्वेशन के रूट्स पूछ रहा है कि वो क्या होंगे, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, नॉट रियल, नन ऑफ दीज होगा। अब बच्चों देखो, जब हमारे पास यानी कि बी स्क्वायर, ये पढ़ा होगा आपने, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये क्या बच्चों हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। जब स्टूडेंट्स हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac बच्चों इक्वल होता है बच्चों किससे, 0 से, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों इक्वल होगा 0 के, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर इक्वल रूट्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं हमारे पास, ये इक्वल रूट्स निकलते हैं। okay? जब स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस का 4ac बच्चों बड़ा होता है, क्या होता है, ये बड़ा होता है बच्चों किससे, 0 से, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों बड़ा होगा तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे, क्या, 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलते हैं, ठीक है। अब व्हेन बी स्क्वायर माइनस का 4ac बच्चों क्या होगा, छोटा होगा यानी स्मॉलर होगा, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0, देन स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर नो रूट्स, कोई भी रूट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें इसी से चेक करना है, हमारे पास बच्चों इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन हमारे पास है 7x² प्लस का x माइनस का, अब a की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, तो 7 है हमारे पास, 7 लिख दिया, b की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेंगे तो 1 हो जाएगी हमारे पास, एंड c की वैल्यू माइनस का। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू दे रखी है, जब ये वैल्यू हमारे पास आ गई, जब बच्चों ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसको चेक करेंगे, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो 1 स्क्वायर 4, a की वैल्यू 7 है तो 7, c की वैल्यू हमारे पास -1 है तो -1 लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 7 28, तो माइनस का 22 जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये माइनस का 1 है,
माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो 1 प्लस 20 हो जाएगा हमारे पास 29। बच्चों 29 जो है वो क्या है, वो बड़ा है ना किससे बच्चों, जीरो से। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac है वो बड़ा हो गया किससे, जीरो से। जब बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर होता है जीरो से, बड़ा होता है जीरो से बच्चों, तो हमारे पास इसके टू डिस्टिंक्ट रूट निकलते हैं। यानी दो रूट निकलेंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल तो है लेकिन इक्वल नहीं है। नॉट रियल हटाओ, लोग नॉन ऑफ दिस ये हटाओ। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बच्चों हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट निकलेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमने आपको दिखा दिया कि सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, क्या कह रहे हो बच्चों, अब देखो यहां पर एक केस बेस्ड है, थोड़ा केस बेस्ड को अंडरस्टैंड करना है ना। क्या बता रहा है बच्चों, देखो टू एनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड एक्स, लाइक ग्रेड 10th स्टूडेंट्स। यहाँ पर 10th स्टूडेंट्स के बच्चों क्या है, बात कर रहा है स्किल, रीडिंग स्किल की। द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप क्लास लाइब्रेरी। देयर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यहाँ पर दो सेक्शन है, एक सेक्शन बी है हमारे पास और बच्चों एक सेक्शन हमारे पास ए है। ऑफ ग्रेड 10th का देयर आर 32 स्टूडेंट्स, और हमारे पास 32 स्टूडेंट्स हैं इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। तो हमारे पास यहाँ पर दो सेक्शन है, एक में 32 स्टूडेंट्स है और दूसरे में हमारे पास 36 स्टूडेंट्स हैं। व्हाट इज द, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स will you acquire for the library so that they can be distributed equally among students of section A and section B। यानी कि हमारे पास जो है उस लाइब्रेरी में कितनी बुक्स की एक्वायर होगी, है ना, दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिससे कि हम इजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सके अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए, यानी कि जो हमारे पास बच्चे हैं सेक्शन ए के और सेक्शन बी के, उनको हम लोग जो है इजिली यानी क्या प्रोवाइड उनको कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो स्टूडेंट्स किसकी बात कर रहा हूं आपसे, मिनिमम की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी यानी कि इस चैप्टर में अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर है, मैंने आपको बताया जब मिनिमम आपको दिख जाए, स्मॉलर दिख जाए आपको, है ना, लेस दिख जाए बच्चों, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग हमेशा एलसीएम लेते हैं। और जब आपको हायर, ग्रेटर, है ना, ये ऐसे शब्द यानी ऐसे वर्ड जब दिख जाएंगे तो हम लोग वहां पर क्या एचसीएफ लेंगे। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 36 एंड जो 32 है उन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहला बच्चों हमारे पास काम होना चाहिए इनके 32 एंड 36। बेटा इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। नेक्स्ट 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, 32 के फैक्टर्स क्या है बच्चों हमारे पास, तो 32 के फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और बेटा 36 की फैक्टर कितना आ गया हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। दिस 2 एंड दिस 2 कॉमन, वी नोट डाउन ओनली वन टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3, सबको लेना पड़ेगा, हम लोग को एलसीएम ले रहे हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 9, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27, 27 1 28, 288, 288 बुक्स बच्चों लाइब्रेरी में होना चाहिए। अगर 288 बुक्स लाइब्रेरी में होंगी तो वो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों में इजिली क्या वहां पर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल, अगर दो नंबर है, इफ द प्रोडक्ट टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, देन द एचसीएफ 32 एंड 36 इज, तो 32 एंड 36 का एचसीएफ पूछ रहे हैं बच्चों। एचसीएफ की अगर हम बात करेंगे 32 36 की, तो जो कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 2 एंड 2, तो 2 2 जा 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि बच्चों इज इक्वल टू 4। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आंसर बच्चों क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आंसर इसका 4 निकल आएगा, तो जगह हमारे पास 4। अब नेक्स्ट कह रहा है कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज, अगर हमें बच्चों किसको 36 को अगर हमें क्या है प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, तो 36 को जो प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे, क्या है 36 हमारे पास,
तो जो 36 हमारे पास कहाँ निकला है, ये निकला है। तो 36 बच्चों 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा, और 3 2 टाइम्स आ रहा। तो यानी कि बच्चों 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, कहीं ये ऑप्शन है क्या? 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड ये बच्चों यहां पर 2 करो पहले, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, ठीक है ना, यही होगा। यस, तो बच्चों ऑप्शन ए 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब पूछ रहा 7, 7 नहीं आया, नहीं आया, फिर भी देखो उसने 7 की बात कर दी है। बच्चों 7 क्या है हमारे पास, क्या है, 7 इज अ प्राइम नंबर है, 7 इज अ कंपोजिट नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, या नन ऑफ दिस है। नाइदर प्राइम और नाइदर कंपोजिट सिर्फ एक नंबर है जो कि हमारे पास क्या है, 1 है। 1 जो है बच्चों हमारे पास ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इस चीज को आप नोट कर लेना। कंपोजिट नंबर बच्चों क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, क्या, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके जो मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो क्या होगा हमारे पास, प्राइम होगा। प्राइम नंबर बच्चों क्या होंगे, यानी कि जिनकी ओनली 1, सॉरी जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होगा और एक इटसेल्फ वो अपने आप से कैंसिल आउट होगा, तो ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना। एक तो क्या होगा हमारे पास, तो एक तो हमारे पास है ना इटसेल्फ होगा, कि बच्चों हमारे पास इटसेल्फ होगा, यानी एक तो 1 हो जाएगा हमारे पास, और एक बच्चों क्या होगा हमारे पास, इटसेल्फ हो जाएगा। ये दो फैक्टर बच्चों सिर्फ प्राइम नंबर के होते हैं। तो 7 जो है वो किस टाइप का नंबर होगा, जो 7 जो है वो एक प्राइम नंबर होगा, क्यों, 7 जो है सिर्फ 7 की टेबल में आएगा और 1 से डिविजिबल होगा। 1 से हर नंबर डिविजिबल हो जाता है, चाहे कोई सा भी नंबर हो, ठीक है ना। इसलिए स्टूडेंट्स जो 7 है, 7 इज अ प्राइम नंबर। इसके दो फैक्टर निकल रहे हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ, ये फैक्टर निकाल रहे हैं। ये केस बेस्ड इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे ये पूछ सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ वन इज अ रूट ऑफ द, इफ वन इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन ए वाई स्क्वायर प्लस 1, क्या है, रूट है। मैं नहीं पीछे बोल रहा, अगर जब भी आपको रूट दे दे, जो भी इक्वेशन हो उस रूट को अपना उस इक्वेशन में पुट कर देना और आंसर मिलता है। तो ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों जब 1 क्या है, 1 इज अ रूट, क्या लिखना है यहाँ पर, 1 इज अ रूट, 1 इज ए रूट। बेटा 1 क्या हमारे पास, रूट है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा 1, 1 इज अ रूट, तो हम लोग क्या करेंगे, y की जगह पर 1 पुट कर देंगे। तो a मल्टीप्लाई 1, 1 का स्क्वायर प्लस फिर a मल्टीप्लाई 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, तो a बन जा a प्लस का a बन जा a प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। a प्लस a 2a, तो 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा 3 को वहां ले जाएंगे तो 2a प्लस इक्वल टू कर लो यहां पर इज इक्वल टू माइनस का 3। तो a की वैल्यू निकल आई माइनस का 3/2। बेटा यहां से a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, माइनस का 3/2। अब ऐसी बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का y है, वाई स्क्वायर प्लस का y प्लस का b इज इक्वल टू 0। 1 इज अ रूट, वी पुट द 1 इन प्लेस ऑफ y, है ना। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस का b इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस का b इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 2 प्लस का b इज इक्वल टू 0। ये b यहाँ 2 प्लस का होता जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू माइनस का 2। बेटा b की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, तो माइनस 2 आ गई। a की वैल्यू माइनस 3/2, b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 आ गई। वो क्या पूछ रहा है आपसे, a मल्टीप्लाई b, यानी a मल्टीप्लाई b की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर। अब a की वैल्यू कितनी निकाली आपने, माइनस का 3/2, फिर मल्टीप्लाई माइनस का 2 b की वैल्यू। इस 2 से जो इस 2 को हम लोग उड़ा देंगे, रिमेनिंग है ओनली माइनस का 1, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 हो जाएगा। 3 वन जा 3, तो 3 वन जा 3 माइनस माइनस प्लस 3 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर निकल आएगा। क्लियर। तो जो आंसर इसका कितना आ रहा है, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो इसका 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्या करना है यहाँ पर, p की वैल्यू फाइंड करना है, सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो px ऑफ x माइनस 3 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। यानी बच्चों कितने रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स का कर रहा है बच्चों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, बहुत बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास, देखिए p ऑफ x, p ऑफ x, पहले px से बाहर, अरे भाई चाचा क्या कर रहे हो, px x माइनस 3
प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। बेटा पी एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करवाएंगे हम लोग, तो पी एक्स स्क्वायर माइनस फिर 3 पी एक्स हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। बेटा ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी जाएगी हमारे पास p, फिर बेटा p की वैल्यू, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू माइनस का 3p, और बेटा c की वैल्यू हमारे पास 9 हो जाएगा। अब b इस d t बच्चों हमारे पास बराबर होगा किसके, 0 के, क्योंकि इक्वल रूट से जब इक्वल होता है तो हमारे पास d इक्वल 0 होता है हमारे पास। d क्या होता है हमारे पास, तो b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। बेटा b की वैल्यू कितनी निकाली, माइनस का 3p, तो माइनस 3p का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, a की वैल्यू कितनी है p, तो p, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो c की वैल्यू हमारे पास 9 है, इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, तो 9p स्क्वायर 4p क्यू इज इक्वल टू 0। सॉरी 4p 9 है भैया, ये 9 है, 9 इज इक्वल टू 0, ये 9 है बेटा, क्यों नहीं है, ठीक है ना। 9p स्क्वायर, 9p स्क्वायर माइनस 4 9 36, 36p इज इक्वल टू 0। बेटा इससे हम लोग कर सकते हैं, 9 को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो p स्क्वायर माइनस 9 4 तो 36, तो 4 इज इक्वल टू, लेकिन 9p, एक मिनट, अगर हम लोग यहाँ पर जो है 9p कॉमन ले लो, 9p बेटा कॉमन ले लो, तो p माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 9p को बाहर ले जाएंगे तो p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा p की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारे पास, तो बेटा p की वैल्यू हमारे पास 4 निकल आएगी। क्या निकलेगी बेटा हमारे पास, तो p की वैल्यू यहां से हमारे पास 4 निकल आएगी, क्योंकि हमने 9p को बाहर कॉमन ले लिया, तो ओनली p हो जाएगा। 9 4 36, 36 यानी 4 आ गया हमारे पास। इसको 0 पास ले जाएंगे डिवाइड में, तो 0 हो जाएगा हमारे पास, p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सॉल्व फॉर एक्स। अब हमें इसको सॉल्व करना है एक्स के लिए। अगर वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट, यानी पेपर को अगर वो डिफिकल्ट करेगा बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन वो डाल सकता है, क्योंकि फैक्टराइज बच्चा देख के छोड़ आता है, डर जाता है इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि सर ये तो बहुत ज्यादा लेंथी डिफिकल्ट सा लग रहा है। नहीं स्टूडेंट्स, नहीं है, समझो क्या है हमारे पास, 36 एक्स स्क्वायर है माइनस 12 ए एक्स है, प्लस ब्रैकेट आ दिया मैंने, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। बेटा 36 है, 36 हमारा किसका स्क्वायर होता है, तो आप लोग बोलोगे सर 36 जो है ना वो हमारा 6 का स्क्वायर होता है। तो क्या स्टूडेंट्स हम लोग इसको 6x का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, तो 36 एक्स स्क्वायर जो लिखा मैंने यहाँ पर, माइनस 12 ए एक्स हो गया, एंड प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बेटा अब यहां पर देखो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 की वैल्यू 2, a की वैल्यू 6, 2 6 12, एंड a एंड x इन दोनों को मिल जाएगा, तो यानी कि हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सी बन रही है बेटा हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो 36 यानी कि बच्चों जो हमारे पास ये जो आइडेंटिटी बना रहा है बेटा, वो कौन सी बना रहा है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बना रहा है, क्या, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। बेटा a की वैल्यू क्या हमारे पास 6x है, b की वैल्यू क्या हमारे पास a है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 6x माइनस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर है, प्लस इक्वल टू मत लगाओ, माइनस का बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां फिर एक आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है बच्चों किसके, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के इक्वल होता है हमारे पास। क्वेश्चन बढ़िया है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब अगर हम लोग इसको जो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, तो कितना जाएगा हमारे पास 6x माइनस का b एंड ए है ये हमारे पास a माइनस का b। अब a का हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस को लिखेंगे, तो 6x माइनस का a प्लस का b, दोनों को बच्चों क्या करो, इक्वेट करो। जब इक्वेट करेंगे बच्चों जीरो की, तो 6x माइनस का a माइनस का b इज इक्वल टू 0, दोनों को बाहर ले जाएंगे, तो 6x इज इक्वल टू a प्लस का b, x इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 6, एक हमारे पास ये निकल आया। सेकंड देखो, 6x माइनस का a प्लस का b इज इक्वल टू 0, ठीक है ना।
बेटा दोनों को वहां ले जाएंगे तो 6x तो यहाँ रहेगा, ये b बच्चों वहां जाएगा माइनस हो जाएगा और a प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो a माइनस का b। x के पास बच्चों जो 6 से डिवाइड हो जाएगा तो a माइनस का b अपॉन 6। ये क्या निकला है बच्चों हमारे पास, ये x की वैल्यू निकल आई। एक x की वैल्यू हमारे पास a प्लस b अपॉन 6 आ रही, दूसरी x की वैल्यू हमारे पास a माइनस b अपॉन 6 आ रही है। तो देखने में ये कितना डिफिकल्ट लग रहा है बच्चों, लेकिन वाकई में रियलिटी में ये कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप इनको बहुत इजीली कर सकते हो। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उत्तेजना, जिज्ञासा नहीं है ना? ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, रिवाइज बार बार करना, बार बार देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने आज के अपने इस लेक्चर में करे हैं, और केस बेस्ड का विशेष ध्यान रखिएगा। और बाकी जो एमसीक्यूज हैं, किस टाइप के आपसे एमसीक्यू पूछेगा, बीच बीच में मैंने आपको उसकी सारी थ्योरी और वो आपसे और एक्स्ट्रा क्या पूछ सकता है मैंने वो आपको डिफाइन कर दिया। होप क्लास में मजा आ गया होगा। बाकी रिमेनिंग जो क्लास हमारी हो चुकी है ना, वो भी आप देख चुके होंगे कितनी कितनी अच्छी बच्चों हमारे पास, तो 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं, 4th चैप्टर को हम लोग ने आज कर लिया है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बढ़िया चैप्टर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, तो उसको हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।